Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello student, today I am going to start exercise 2.3 from the book of ML Agarwal. That is the chapter from relation and function. Relation and function के लिए मैंने 2 theory वीडियो भी बनाया है. अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. So now here the first problem. Which of the following relation are function? Give reasons. If it is a function, determine the domain and the range. Okay, so there are total 4. Okay, there are total 6. There are total 6 function. Okay, so here the first one. In the first one, here the ordered pair are 1 1 1 2 1 3 and 1 4. Now as you know that this one is called the image and this one is called the pre-image. Okay, so if for every pre-image there will be a unique image, then it's called a function. Now here for 1 as pre-image, the image will be 1. Again for 1 there will be image 2. अब देखिए एक चीज़ का दो इमेज तो नहीं हो सकता है. ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी मिरर के सामने खड़े हुए हैं. ओके, सो मिरर में आपका तो एक ही इमेज बनेगा. सो मगर मान लीजिए 1 एक पर्सन है, 1 मिरर के सामने खड़ा हुआ है. ओके, सो 1 का जो इमेज आएगा तो यहाँ पर 1 आ गया. अब 1 का फिर से जो सेकेंड जो इमेज यहाँ पर 2 दिखा रहा है वो तो नहीं हो सकता है. कोई भी आदमी का एक ही इमेज हो सकता है. इस हिसाब से यहाँ पर 1 का एक इमेज 1 है, फिर 1 का इमेज 2 है, फिर 1 का इमेज 3 है. इसका मतलब इट्स नॉट आ फंक्शन. सो आंसर हो गया आपका नो. नाउ द नेक्स्ट वन, नंबर 2. ए बी बी सी सी डी एंड डी ई. ओके, दैट मीन्स हर एक प्री इमेज का अलग अलग इमेज यहाँ पर दिया हुआ है. एक का ए का ए बी है, बी का सी है, सी का डी है, डी का ई है. सो इट विल बी यस. ओके, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए. जैसे मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर में ये वाला तो फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट होता है. सो फर्स्ट कंपोनेंट कभी भी रिपीट नहीं होगा. अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है. ओके, इफ द फर्स्ट कंपोनेंट विल बी रिपीट देन इट विल नॉट अ फंक्शन. सो एज हियर 1 एंड हियर ऑल्सो 1, तो रिपीट हो गया, इसका मतलब नो. बहुत इजी हो गया अभी वाला. नाउ नेक्स्ट वन, 1 2 3 4. ओके, कोई कहाँ पे भी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, हर एक यूनिक है. 1 2 3 4. वाई कंपोनेंट अगर रिपीट होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, वाई कंपोनेंट रिपीट हो सकता है बट एक्स कंपोनेंट और द फर्स्ट कंपोनेंट विल नॉट बी रिपीट. ओके, सो इट विल बी येस. नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 5. 2 1 0 3 5 -1 3 1. ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 नहीं है, 0 भी कहीं पर नहीं है, 3 बट 3 यहाँ पर है, 3 रिपीट हो गया. सो ख़त्म. सो दैट्स मीन्स नो. नाउ द 6 1 2 4 6 8 10 14 हर एक अलग अलग है. सो इट विल बी येस. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन you have to find out the domain and range for the function. Okay, so here in second, fourth and sixth are the function. Now you have to find out the domain and range. So for the first one, here domain will be the first component. Okay, that means A, B, C and D. So ये वाला हो गया A, B, C and D. And range means all the images or the second component. So B, C, D, E. That means B, C, D, E. Okay, so first one done. Now the next one, number 4. यहाँ पर डोमेन कौन सा होगा? 1 2 3 4. So डोमेन हो गया 1 2 3 and 4. Now range यहाँ पर 2 2 2 2. ओके, हर एक में 2 दिया हुआ. अब रिपीट तो नहीं होता है, सिर्फ एक बार लिखना ज़रूरी है. So it means 2. Now the 6th one, last one यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 और 14. So इसका डोमेन हो गया 2 4 6 8 10 and 14 और रेंज
रेंज हो गया 1 2 3, सो पहले लिख लीजिए 1 2 3, देन 4, अब अगेन 3 है, रिपीट नहीं लिखेंगे, सो नेक्स्ट वन 7। ओके, एक बार ही लिखना है, अगर रिपीट हो रहा है तो एक बार ही आपको लिखना है 1 2 3 4 एंड 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इक्वल टू -4 1 2 3 and y equal to a b c, which of the following relation is a function from x to y? Okay, so these are the elements of set x and these are the elements of set y. So यहाँ पर 3 फंक्शन दिया हुआ है, ओके सॉरी 3 रिलेशन दिया हुआ है, मुझे फाइंड आउट करना है कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। सो फर्स्ट वन यहाँ पर देखिए -4 का इमेज है a, देन 1 का इमेज ए है, अब 2 का इमेज भी यहाँ पर बी दिया हुआ है, बट यहाँ पर देखिए जो 3 है 3 का कोई इमेज नहीं दिया हुआ है। सो इसका मतलब ए वाला फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका रीज़न होगा जो पहला वाला, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x to y, ओके यहाँ पर x to y, इसका मतलब x का हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव एन इमेज इन द फंक्शन। ओके अब यहाँ पर देखिए 4 का इमेज दिया हुआ है, 1 का इमेज है, 2 का इमेज है, बट 3 का कोई इमेज यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इमेज होना ज़रूरी है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मेक अ फंक्शन, एज हियर 3 हैज़ नो इमेज, दैट्स वाई इट्स नॉट अ फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन नंबर 4, यहाँ पर देखिए 4 का एक इमेज है, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, ओके सो चारों का चारों अलग अलग इमेज है दिया हुआ है, सो इट विल बी यस। नेक्स्ट वन 4 का इमेज दिया हुआ है 1, अब यहाँ पर देखिए x कंपोनेंट रिपीट हो गया, मैंने पहले ही बोला था अगर x कंपोनेंट और द फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब वो वाला इमेज फंक्शन नहीं होगा। सो यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, सो उसका मतलब इट विल बी नो। Now next one, sum number 3. Let a equal to 1 2 3 4, b equal to 1 5 9 11 15 and 16. Okay, so function equal to 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11. So are the following true? First one is f is a relation from a to b. Okay, so यहाँ पर देखिए अगर a क्रॉस बी हम करेंगे, सो ए क्रॉस बी से क्या आएगा 1 5 देन 1 1 1 5 1 9 1 11, ऐसे करके हर एक एलिमेंट का यहाँ पर ऑर्डर पेयर बना सकता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है, अब फंक्शन में देखिए 1 5 है, 1 2 9 दिया हुआ है, 3 1 है और 4 5 फिर 2 11, ओके दैट मीन्स दिस फंक्शन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी में और ज़्यादा ऑर्डर पेयर दिया हुआ होता है, बट फंक्शन में सिर्फ मुझे 1 2 3 4 5 ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो वाला सबसेट हो गया। सो इफ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी देन एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि रिलेशन का डेफिनेशन ही ऐसा था, ओके रिलेशन का डेफिनेशन ही था अगर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तो वो वाला रिलेशन हो जाएगा। नाउ द सेकेंड वन, f is a function from a to b. Is it true or false? So here the element 2, अब यहाँ पर देखिए element 2 रिपीट हो रहा है, और मैंने पहले ही बोला था x कंपोनेंट और फर्स्ट कंपोनेंट कभी भी रिपीट नहीं होगा फंक्शन में। सो एलिमेंट 2 इन द डोमेन a, इसको तो डोमेन बोलते हैं ना, जो फाइल वाला था तो उसको डोमेन बोलता है और इसको को डोमेन बोलता है। सो इन डोमेन a हैज़ मल्टीपल इमेजेस, क्योंकि यहाँ पर देखिए डोमेन 2 का अगर यहाँ पर इमेजेस है 9 तो यहाँ पर भी 2 का इमेजेस 11 है, दो अलग अलग इमेज हो गया, इमेजेस इन को डोमेन बी, सो एफ इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ओके दैट मीन्स इट्स फॉल्स। नाउ सम नंबर 4, इज द गिवन रिलेशन अ फंक्शन? जस्टिफाई योर आंसर। ओके सो दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। फर्स्ट वन f equal to x, this one x such that x belongs to R. ओके सो यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है x है और बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर मतलब क्या होता है 0 1 2 3 या कोई भी अगर डेसिमल नंबर भी आप ले सकते हैं। ओके सो इसका मतलब हो गया अगर x का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर भी 0 आएगा। सो 0 0 1 1 2 2 5.5 अगर लेंगे तो 5.5 3.5 3.5, इसका मतलब यहाँ वाला जो आंसर आएगा
जो इसका मतलब जो वैल्यू है वो यहाँ पर भी होगा. फर्स्ट कंपोनेंट एंड द सेकेंड कंपोनेंट ऑलवेज इक्वल. सो ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज. ओके, क्योंकि अगर जीरो का जीरो आएगा तो अगर फिर से हम जीरो लेंगे तब भी जीरो ही आएगा. ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज यहाँ पर मिल रहा है. सो इट विल बी अ फंक्शन. ओके, क्लियर. और यहाँ पर रियल नंबर दिया हुआ है, इसलिए तो रियल नंबर मतलब है इनफाइनाइट. सो मैंने यहाँ पर इसलिए डॉट डॉट दिया हुआ है. नेक्स्ट वन, नंबर 2. जी इक्वल टू, यहाँ का जी एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. जी इक्वल टू एन स्क्वायर सच दैट एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर. अब पॉजिटिव इंटीजर लेना है. ओके, सो पहले मैंने यहाँ पर जीरो ले लिया. सो जीरो, अब यहाँ पर जीरो स्क्वायर तो जीरो ही होता है. फिर वन स्क्वायर, सो वन ही होता है. अगर यहाँ पर टू हो गया, ओके, टू एंड देन टू स्क्वायर, सो 2 4, देन 3 9, 3 स्क्वायर 9 होता है, एंड 4 16, ऐसे चलता ही जाएगा. यहाँ पर भी इनफाइनाइट होगा. सो यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज. तो यहाँ पर भी लिखना ज़रूरी है, ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज. सो इट इज़ अ फंक्शन. क्लियर. नाउ द थर्ड वन, h इक्वल टू x, 3 सच दैट x बिलोंग्स टू R. अब यहाँ पर भी रियल नंबर दिया हुआ है, बट यहाँ पर देखिए जो इमेज है हर एक प्री इमेज का इमेज 3 होगा. इसका मतलब अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो उसका इमेज 3 होगा, अगर 1 हो गया तब भी 3 होगा, अगर 2 हो गया तब भी 3 होगा. अब देखिए y वाला जो कंपोनेंट था, जो सेकेंड कंपोनेंट, वो रिपीट हो सकता है, मैंने पहले ही बोला था. बट फर्स्ट वाला जैसे जो प्री इमेज होता है वो कभी भी रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ पर तो रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि 0 के लिए अलग, 1 के लिए भी अलग, 2 के लिए भी अलग इमेजेस है. तो सो दैट इज अ फंक्शन. दैट मीन्स हियर ऑल्सो यू कैन राइट each element of the domain has a unique solution, so it is a function. Now sum number 5. In sum number 5.1, a function f is defined by fx equal to x square plus 1, where x belongs to -1 0 1 3. Then list the elements. Okay, so that means if x equal to -1, then it will be -1 whole square plus 1, and that becomes 2, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर होता है 1, so 1 plus 1 2. If x equal to 0, then it will be 0 square plus 1, and it becomes 1. If x equal to 1, then it will be 1 square plus 1, it becomes 2. If x equal to 3, then 3 square plus 1, that becomes 10. Okay, so for image, that means for pre-image -1, here the image is 2, here for 0, here 1, for 1 it 2, and for 3 it becomes 10. Okay, so now you can easily construct the ordered pair, as here function -1 it's become 2, for 0 it becomes 1, for 1 it becomes 2, and for 3 it becomes 4. So these are the ordered pairs, and that is your answer. Now the next one, 5.2. If a function f is defined by fx equal to 2x minus 1, x belongs to -2 0 3 5. Okay, then find the range. Okay, so first you have to find out the ordered pair, and after that we will find the range. So as if x equal to -2, then it will be -2 into 2, it becomes -5. If x equal to 0, it will be -1, x equal to 3, it will be 5, and x equal to 5, it will be 9. So the ordered pair here, -2 -5, 0 -1, 3 5, and 5 9. Okay, now the range will be all the images. So here the images are -5, -1, 5, and 9. So -5, -1, 5, and 9. That is your answer. Now question number 6. Which of the following arrow diagrams represent a function? Okay, so यहाँ पर देखिए x and y are two different set. The element of x here a b c d, and y here 0 1 2 3 4. Okay, so now as here x or a element a has an image 2, element b has an image 3, element c 0, and element d का 4 है. इसका मतलब हर एक अलग अलग प्री इमेज का यहाँ पर इमेजेस दिया हुआ है. सो इट विल बी अ फंक्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन,
Number 2, here A has an image 0 and A also an image 2. So this is the contradiction, क्योंकि A के लिए अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो A, 0 आएगा, यहाँ पर A, 2 आएगा। और मैंने पहले भी बोला था जो फर्स्ट कंपोनेंट यानी जो डोमेन है, डोमेन का जो कोई भी एक एलिमेंट जो दिया हुआ है वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। ओके, फर्स्ट कंपोनेंट कभी भी रिपीट नहीं हो सकता है। बट यहाँ पर देखिए ऑर्डर्ड पेयर में A0 डेट मीन्स A, 0 और यहाँ पर भी A, 2 आ रहा है। ओके, सो दिस वन इज नॉट अ सेट। नाउ द थर्ड वन, इन द थर्ड वन यहाँ पर 2 का 0 आ रहा है, 5 का 4 और 7 का -1। बट देखिए 3 का कोई भी इमेजेस यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। ओके, कोई भी एरो डायग्राम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 3 का कोई इमेज नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। नाउ द फोर्थ वन, P के लिए A है, Q के लिए C, R के लिए A, अब S के लिए D। ओके, अब यहाँ पर देखिए Y का एक एलिमेंट दैट मीन्स जो ये इमेजेस है वो रिपीट हो सकता है। ओके, दैट मीन्स सेकेंड कंपोनेंट रिपीट हो सकता है, बट फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए P, Q, R, S अलग अलग इमेजेस दिया हुआ है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ए वाला भी फंक्शन होगा। सो आंसर 1 दैट मीन्स 6-1 and 6-4 is a function, but 6-2 and 6-3 is not a function. Now question number 7, does the adjacent arrow diagram represent a function? चलिए चेक करके देखते हैं। 1 -1 का यहाँ पर 2 दिया हुआ है इमेज, 0 का 0, 1 का 2, 2 का 7 and 3 का 7। Okay, that means for every P image there will be an image, so it will be a function. If so, then write the range. Okay, अब range क्या होता है, मैंने पहले भी बोला था, range का मतलब होता है all the images. So here the images are 0 to 7, 4 नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ से कोई भी एरो 4 तक नहीं आ रहा है, इसका मतलब 4 यहाँ पर इमेज नहीं है, इमेज होगा 0, 2 and 7. So range will be range equal to, in second bracket you have to write 0, 2 and 7. Clear? Next, sum number 8, the adjacent arrow diagram represent a relation. Represent the relation in roster form. Is the relation a function? Give reasons for your answer. So first one, the adjacent is a relation. Now represent the relation in the roster form. Roster form means, that means you have to write in second bracket and you have to write the ordered pair. So the first one is 1, 4. Okay, so in the second bracket you have to write 1, 4 in first bracket. Then 2, 1 also in first bracket, 3, 4, 4, 3 and 5, 4. So these are the ordered pairs and you can represent it by the roster form. Next one, is this relation a function? So यहाँ पर देखिए 1 का इमेज 4, 2 का इमेज 1, 3 का इमेज 4, 4 का इमेज 3, 5 का इमेज 4। ओके, इसका मतलब हर एक एलिमेंट का यहाँ पर एक अलग अलग इमेज दिया हुआ है। सो इट इज अ फंक्शन। ओके, इट इज अ फंक्शन। नाउ गिव रीजन फॉर योर आंसर, दैट इज योर, that means here you can write here each element. Okay, you can write each element of the domain has a unique image in the codomain. Each element, I repeat, each element of the domain has a unique image in codomain. Now number 9, the adjacent arrow diagram represent a relation. List the pairs that satisfy the relation. Is this relation a function? Okay, so here the pairs are -1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4 and -2, 4. Okay, so these are the list of the pairs. Now next part, is the relation a function? Yes, it is also a function, as here -1 for 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4, -2, 4. That means each element of the domain has a unique image in the codomain. Okay, so also find the relation for the above correspondence. अब यहाँ पर देखिए -1 का इमेज हो रहा है 1 और 0 का हो रहा है 0। अगर -1 को आप स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 को स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया,
-2 का भी स्क्वायर 4 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट जो आपको डोमेन में दिया हुआ है उसको हर एक को अगर अलग अलग करके आप स्क्वायर करेंगे तो आपका इमेजेस आएगा। ओके, सो हियर एफ एक्स, सो हियर यू कैन राइट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर where x belongs to a. Okay, so here fx equal to x square and x belongs to a. Now sum number 10. Write the relation represented by the adjoining diagram by listing the ordered pairs. So here the ordered pairs are p3, q7, r7, s1. Okay, so total 4 ordered pairs. State the domain, the codomain and the range of the relation. Okay, so here the domain are in second bracket p q r s, domain are p q r s. Range, here the range are 1 3 and 7. Okay, not 5. Okay, 1 3 and 7 and codomain are 1 3 5 7. Okay, कोडोमेन में सब एलिमेंट यहाँ पर होता है, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स इन बी आर द कोडोमेन। Now the last part, is the relation a function? Yes, definitely it is a function, because again the same reason, each element of the domain has a unique image in the codomain. Now sum number 11, a equal to -2 -1 1 2 and here f equal to x comma 1 by x such that x belongs to a. Okay, that means these are the values of x. So if x equal to -2 then it will be -1 by 2. If x equal to 1 then it will be -1 by 1, so -1. If x equal to 1 it will be 1. If x equal to 2 it will be half. Okay, so these are the ordered pairs. Now list the domain of f. अब domain क्या होता है? Elements, all the elements of set A. Okay, so -2 -1 1 2, or you can write also the first component of the ordered pairs. Now range means all the images. Okay, so here -half, -1 1 and half, so these are the ranges. Okay, now next, function. Is f a function? Yes, definitely, because each element of the domain has a unique image in the codomain. देखिए हर एक एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, -2 -1 1 and 2. Okay, so it is a function. Next, number 12. Express the following function as a set of ordered pairs and find its range. F such that x to r defined by fx equal to x cube plus 1, where x equal to -1 0 3 9 7. Okay, so यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है. So if x equal to -1 then it will be -1 whole cube plus 1. अब 0 आ गया क्योंकि -1 का होल क्यूब होता है -1, so -1 plus 1 it will be 0, so images 0 हो गया. If x equal to 0 then it will be 1. If x equal to 3 then 3 cube plus 1, that means 27 plus 1 28. It's very easy, I hope you can solve it. If x equal to 9 it will be 730. If x equal to 7 it will be 344. अब 730 और 344 कैसे आया मुझसे मत पूछिए क्योंकि आप 11 में पढ़ते ही हैं. Okay, so here the ordered pairs are -1 0 0 1 3 28 and this one. So range will be all the images, that means 0 1 28 730 and 344. Okay, next, sum number 13. If fx equal to ax plus b, where a and b belongs to I, that means integers, f1 equal to -1 equal to -5 and f3 equal to 3, then find a or b. That means a and b. So as f -1 equal to -5, that means if this one f -1, so it will be a into -1 plus b, और जिसका आंसर आपके पास ये देखिए आपका इमेज दिया हुआ है, सो इमेज -5 होगा. सो ये वाला आपका एक इक्वेशन हो गया, एक लीनियर इक्वेशन. सो दैट विल बी -a प्लस b, इट विल बी -5. अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो a माइनस बी इक्वल टू 5. अब इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 दे दिया. नेक्स्ट वन f3.
F3 यहाँ पर अगर 3 बिठा दें यहाँ पर, सो हो गया आपका F3 इक्वल टू A इंटू 3 प्लस B, जिसका इमेजेस दिया हुआ है 3, सो 3A प्लस B इक्वल टू 3, ये वाला हो गया सेकेंड इक्वेशन. So if you add the first one with the second one, then here minus b and plus b, that means b cancel out. So it will be 3a plus a, 4a, and 5 plus 3, it's 8. So a equal to 8 by 4, that equal to 2. So if a equal to 2, then definitely b equal to minus 3, because a minus b equal to 5. Next, 14. If a8 and 2b are ordered pairs which belong to the mapping f such that x to 3x plus 4, यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है. नाउ x बिलोंग्स टू r, देन फाइंड a एंड b. ओके, अगर यहाँ पर देखिए ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, इसका मतलब दिस वन विल बी a8 इक्वल टू x, 3x प्लस 4, क्योंकि x के वैल्यू के लिए यहाँ पर y का इमेज आएगा. ओके, सो if you compare both sides, then you will get a equal to x and 8 equal to this one. Clear? So now from this linear equation you can easily solve out x equal to 4 by 3. As here a equal to x, that means definitely a equal to also 4 by 3. So a का वैल्यू मुझे मिल गया. Now next one b. अब यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑर्डर पेयर जो दिया हुआ है 2b, और यहाँ पर भी होगा x, 3x plus 4. So x equal to 2 and b equal to 3x plus 4. Okay, now you can easily put down the value of x here. So 3 into 2, 6, 6 plus 4, and that becomes 10. So b equal to 10. Now sum number 15, the last one for this video. If you like my video, please share this video and please subscribe my channel if you are a new viewer. So here in 15, if a function f from R to R is defined by f equal to x, 3x minus 5, such that x belongs to R, find the values of a and b given that a, 4 and 1, b belong to f. Okay, that means our order pair. So as same as the previous one, x, 3x minus 5 equal to a4. So from that x equal to a and 3x minus 5 equal to 4. So from that x equal to 3. क्योंकि 5 plus 4 9 होता है, 9 को 3 से डिवाइड करिए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा. So a equal to 3. And here also x, 3x minus 5, that equal to 1, b. So if x equal to 1, compare करके, then 3x minus 5 equal to b, and from that b equal to minus 2. Okay.